राम देव भगवान, अल्लाह खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। पुण्यात्माओं, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब क्या है, ये तो एक विधान है भगवान का, और उस विधान को मेंटेन करने के लिए राजा की आवश्यकता होती है, संत की। तो जैसे हमारा विधान बना के छोड़ दिया और कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कोई बने नहीं, और यूं कहे जा के इस विधान को राष्ट्रपति मान लो, तो सब आप अपनी डफली बजाओगे, वो तो सारा बात बिगड़ जाएगी। तो उस विधान में जो भी नियम है उनका पालन करवाने वाले संत की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी, और तब ये धार्मिकता बनी रहेगी। ये दास का एक संत होने के नाते एक सलाह है और सच्चाई है। तो अब ये कितना अंतर हो गया उसी पवित्र धर्म में। मुसलमान धर्म चला उस समय भी उसमें कोई ऐसा मांस और शराब का और तंबाकू का बिल्कुल समावेश नहीं था, और अब इसमें भी ऐसे ही बहुत बुराई कर की मांस खाते हैं और तंबाकू पीना, ये तो आम बात हो गई है। तो पुण्यात्माओं, अब ये अधर्म का नाश होगा, नास्तिकता का अंत होगा, और सब लोग धर्म की तरफ चलेंगे, क्योंकि अधर्म करके सब थक चुके हैं। शराब मांस तंबाकू पी कर थक चुके हैं, लेकिन इनको कोई विकल्प नहीं दिखता, क्योंकि समाज के अंदर ये बुराई घनी करगी, और कदम कदम पर आगे साथी मिले हैं पीने और खाने वाले। तो अब ये दास जो ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि सबद समाज बनाए, और समाज ही बच्चे जो पुण्यात्मा हैं वही अधिक मात्रा में हो जाएंगे बीड़ी शराब मांस तंबाकू से दूर और सतभक्ति करने वाले। तो धीरे धीरे उन बुराई को हटाएंगे, अन्य को भी दूर करेंगे, वो भी देखम देखा फिर अच्छाई पर लगेंगे। जैसे देखम देखा ये बुराई सब में घर कर गई है। अब प्रसंग जो चल रहा है पुण्यात्माओं कि अब ये जो समय है ये इन 4 युगों की करीब है, सतयुग त्रेता द्वापर की और इस कलयुग की। अब ये प्राइम टाइम है भक्ति का, मोक्ष कराने का। सतयुग त्रेता द्वापर में प्राणी वैसे ही बहुत सुखी थे, अच्छी आत्माओं का जन्म होता है, तो वो जो भी भक्ति शास्त्र विरुद्ध भी कर रहे होते हैं तो भी उनको सुख होता है। तो वो ये समझ बैठते हैं कि जो साधनाएं हम कर रहे हैं इन्हीं से हमें लाभ हो रहा। जैसे ये दास पहले भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान शंकर जी, बाबा श्याम जी, हनुमान जी, और भी जो भी देवी देवता हमारे पवित्र धर्म में हमें पूज्य बता रखे थे, सबकी पूजा करते थे। और वो अब पता चला वो तो शास्त्र विरुद्ध साधना थी जिससे लाभ हो ही नहीं सकता, और फिर भी बहुत से ढेर सारे सुख अपने जीवन में हो रहे थे। हम ये सोच बैठे थे कि इन्हीं साधनाओं से हमें लाभ हो रहा है। अब पता चला कि उन्हीं पूजाओं को करने वाले हमारे पड़ोस में, गांव में, उनके सर्वनाश हो गए। कभी बुद्धि नहीं गई कि ये भी वही पूजा करते हैं और इनका कति नाश हो गया, और हमें कैसे लाभ मिल रहा है। वो प्रारब्ध कर्म ही हमें प्रफुल्लित हो रहा था। जिनके प्रारब्ध में पाप थे वो पाप उनको कैर तोड़ रहे थे, जिनके प्रारब्ध में सुख थे, पुण्य कर्म थे, उनको फल मिल रहे थे। पूजा दोनों ही एक जैसी कर रहे थे। अब ये पता चला कि जो साधनाएं हम कर रहे थे उनके प्रतिफल से हमें कोई सुख नहीं था। ये हमारे पुण्य संस्कार थे, पिछले जन्म के संग्रहित जो प्रारब्ध बनाकर हमें दिए गए थे, वही प्रफुल्लित हो रहे थे। और एक ऐसे भी देखे हमने जो राम नाम का आसपास भी नहीं, गुट्टी लाओ, सारा दिन बकवाद करें, ताश खेल रहे, कोई राम नाम का जिक्र करे, उसका मजाक करें, और उनके ठाठ हैं, उनकी गाड़ियां चलती हैं, ट्रक चलते हैं, और वो कुछ भी ना कर रहे। तो अब पता चला तत्व ज्ञान की रोशनी में कि वो सर्व उनको प्रारब्ध ही प्राप्त है। आगे उनका भट्ठा बैठेगा एक कदम, जब तक पिछले जन्म की बैटरी चार्ज है,
इन्वर्टर की। जिस प्रकार इन्वर्टर की बैटरी चार्जड है और फिर चार्जर लगा नहीं रखा, तो वो जब तक उसकी अक्षमता है उसके अंदर वो चलती रहेगी, काम करती रहेगी, और फिर एक ही दम वो सब डाउन होगी बैटरी, सब लाभ बंद हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार जिन पुण्यकर्मी प्राणियों के पिछले पुण्य उनके साथ हैं, आज वो कति सुखी दिखाई देते हैं और वो भक्ति भी ना करते, वो भक्ति भी नहीं करते और करते हैं तो शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, और वो फिर भी सुखी नजर आते हैं। तो उनको ये भ्रम हो चुका है कि हम जो पूजाएं करते हैं ये हमारी इस भक्ति के प्रतिफल में मिल रहे हैं, तो ये उनकी भूल है। इसी प्रकार सतयुग त्रेता द्वापर में सभी प्राणी, वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणियों का जन्म उन युगों में होता है, तो उनके पूर्व जन्म के संस्कारों से उन्हें फल लाभ मिलते रहते हैं। वो सोचते हैं हम सुखी हैं इसी साधना से, तो उनको कोई कहे कि ये पूजा छोड़कर ये करो, वो नहीं मानते। दूसरा कारण उस समय क्या रहा कि उस समय शिक्षा नहीं थी। शिक्षा के अधिकारी केवल एक ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति होते थे, वही पढ़ते थे, वही अपने बच्चों को शिक्षा देते थे आध्यात्मिक ज्ञान की। संस्कृत के पढ़ने का किसी को अलाउड नहीं करते थे। वैसे पाठशालाओं में पढ़ा जरूर जाता था, लेकिन अध्यात्म मार्ग का ज्ञान उनको नहीं दिया जाता था, ना उनको अधिकार होता था सदग्रंथों को पढ़ने का। जैसा भी वो बताते थे उसी आधार से वो केवल क्रिया ही करते थे। गुरुजी ने जो मार्गदर्शन किया उसी तरह वो क्रियाएं करते रहे। और दूसरा ये था कि उस समय एक वेदों को ही आधार मानकर ज्ञान दिया जाता था, अन्य कोई शास्त्र या कोई विचार कोई व्यक्त नहीं करता था। कोई शास्त्र सदग्रंथ अन्य नहीं था वेदों के अतिरिक्त, तो उनको कोई शंका संशय नहीं था। और उनको जो मार्ग बताया जाता था वेदों अनुसार ओम नाम का जाप ही ऋषि लोग दिया करते थे, और कोई अन्य मंत्र नहीं देते थे। जैसे ये ओम नमः भागवते, ओम नमः शिवाय आदि ये मंत्र नहीं जाप करते थे, वो तो बाद में करने लगे हैं लोग। तो केवल ओम नाम का जाप और 500 यज्ञ ये ऋषि जन करते और करवाते थे। तो उस समय जो साधना वो ओम नाम का जाप और गुरु परंपरा से करते थे, उनको भविष्य की पुण्य तो एकत्रित होते थे, लेकिन लाभ उनको पिछले संस्कारों से मिल रहा होता था। ओम नाम के जाप से उनको क्या लाभ होता था? ब्रह्मलोक प्राप्ति। जैसे आपने श्री महावीर जैन जी के जीवन में बहुत बार दास ने दिखाया है, वो महापुरुष तो वेदों अनुसार साधना करते थे, जिस कारण से 80 लाख बार तो वो देवता पद को प्राप्त किया उन्होंने। और फिर कितना कैर टूटा पाप के कारण, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता और बिल्ली हाथी, पता नहीं कितनी बार उन्हें ऐसे कष्ट भोगे। तो ये विधान है यहाँ के भगवान का। तो सतयुग त्रेता द्वापर में कोई भी प्राणी परमात्मा के इस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता। कोई ये कहे कि ब्रह्म से ऊपर भगवान है, और कोई ये कहे कि श्री कृष्ण और राम से ऊपर कोई शक्ति है, विष्णु और ब्रह्मा से ऊपर शक्ति है, तो सतयुग त्रेता द्वापर में लोग नहीं मानते, क्योंकि वो स्वयं सुखी होते। और इन कलयुग में क्या है, इस काल न करी थी हेरा फेरी हमारे साथ। क्या हेरा फेरी की थी कि परमात्मा से कहा था कि जब तुम्हारा वो प्राइम टाइम आवेगा कलयुग में पार करने का, तो उससे पहले मैं अनेकों पंथ अनेकों मजहब बना दूंगा, सबको भ्रमित करवा दूंगा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और इन तीर्थों तक सीमित कर दूंगा, श्री राम कृष्ण देवता आदि पर पूर्ण दृढ़ कर दूंगा। और जब तेरा कोई संत आएगा, तेरा अवतार आएगा इस अज्ञान का नाश करने के लिए, तो उसकी कोई नहीं सुनेगा। इसलिए काल ने कलयुग का समय परमात्मा से मांगा था कि कलयुग में आप कितने ही प्राणी मुक्त करा लेना। परमात्मा को पता था, कबीर परमेश्वर जी को, कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी दुखी नहीं होंगे, इनके पुण्य इनके साथ रहेंगे, ये मेरे विचारों को कतई नहीं मानेंगे। और कलयुग में काल ने चाल चली थी कि इनको नास्तिक कर दूं, ये भक्ति चाहे ही नहीं, कोई आवे तो उनका संदेश वाहक परमात्मा का, तो ये सुना ही नहीं। जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया, पूरा रूस नास्तिक हो गया। काल का ये दाव था कि भारतवर्ष को भी नास्तिक कर दूं। इसके लिए इसने कौन से कदम उठाए? पहले तो बुद्ध धर्म की शुरुआत की। बुद्ध धर्म के ऊपर परमात्मा ने दया करी, आदि शंकराचार्य को भेजकर
उस बुद्ध धर्म को बंद किया और अपना धर्म चला दिया। काल भगवान ने उसको भी ग्रिप कर लिया। उसने श्री कृष्ण, श्री राम, श्री शंकर जी को सुप्रीम पावर बताकर हमारे ऊपर ये पूरी साधनाएं थोप दी और फिर साथ में ये तीर्थों और ये धामों की पूजाओं पर लगा दिए, बंदरों की पूजाओं पर। अब परमात्मा बड़े दयालु हैं, ये भी उनका एहसान है श्री आदि शंकराचार्य जी का कि उसने हमें नास्तिक होने से बचा दिया। यदि बौद्ध धर्म भारतवर्ष में फैल जाता तो चीन जैसी दशा आज हमारी होती, हम राम नाम बोल भी नहीं सकते थे। लेकिन बात वही की वही रही, आसमान से गिरे, खजूर पर अटक गए। लेकिन इतना अवश्य रहा कि हम धार्मिकता की तरफ अग्रसर रहे। अब काल ने फिर दूसरा दाव खेला नास्तिक बनाने का। ये जितना राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, विनोद वाला, राधा स्वामी पंथ, ताराचंद वाला, और ये सच्चा सौदा सिरसा और जगमाली वाली वाला, और ये अड़क यहाँ पर निकट सी है हिसार के पास है गंगुआ, और ये ठाकुर जी, ये कृपाल सिंह जी, ये सारे एक ही कुएं का जल है। श्री शिवजाल जी के विचारों से प्रभावित हैं, उसी के आधार से प्रचार करें। अब ये क्या करते हैं, जैसे अपने हिंदू धर्म के सबके घरों में एक जोत जला करती देसी घी की, ये तो आम देखा होगा आपने। तो इन्होंने राधा स्वामी, धन धन सतगुरु वाला ने, जय गुरुदेव वालों ने, ये ताराचंद वाला ने वह भी बंद करवा दी। इन्हों कही ये जोत नहीं जलानी, हमने तो अंदर जोत जलाएंगे। बताओ, वो थोड़ा बहुत हवन यज्ञ का लाभ था, होना था, पुण्य बनना था, वो भी बंद करवा दिया। और इनका ज्ञान आपके पास है, वो कैसे वचन सुनाते हो, सतनाम, वही सतनाम है, वही सतपुरुष, वही सार शब्द, वही सार नाम, वही सचखंड, वही सतलोक, वही राधा स्वामी। ये इनकी अकल देखो। इन ज्ञान तो सब सदग्रंथों से अलग कर दिया। इनकी एक और थ्योरी है। इनके महापुरुष कहते रहे हैं कि हमने वेदों और गीता को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, हमारा ज्ञान तो इनसे आगे का है। जो थोड़ा बहुत गीता जी को नित्य पाठ करके ज्ञान यज्ञ का लाभ मिलना था, वो बंद करवा दिया, इन ग्रंथों से नफरत करवा दी। तो ये पक्के काल के दूत थे। अब कुछ वर्षों के अंदर आप देख लेना, अगर ये नहीं इस मार्ग पर लगे तो सब नास्तिक हो जाएंगे, चीन जैसी स्थिति हो जाएगी इन लोगों की। लेकिन अब परमात्मा दया करेंगे, सबको ये ज्ञान स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो इस मनुष्य जीवन को नाश करके वो बहुत कष्ट उठाएंगे जो इस ज्ञान को स्वीकार नहीं करेंगे। दास कोई उनकी बुराई में नहीं बोल रहा। इस दास को ये पता चल गया कि हम एक पिता की संतान हैं, और यहाँ का जो काल भगवान है वो नहीं चाहता कि इनको यथार्थ ज्ञान हो। सदग्रंथ हमारे पास है और गुरु हमने बना रखे। हमारे हिंदू धर्म के गुरु हमें नहीं बता पाए सदग्रंथों में क्या प्रमाण है, इसके विरुद्ध लोक वेद सुनाकर हमारा बट्ठा बैठा दिया इन्होंने। तो दास का उद्देश्य सभी पुण्यकर्मी प्राणियों से है, यही है कि आप जी सच्चाई को ग्रहण करें, पूरा अच्छी तरह जांच करें जो दास शब्द बोलता है, और फिर इस तत्व ज्ञान को ग्रहण करें और अपना कल्याण करवाएं। तो पुण्यात्माओं, प्रसंग चल रहा है कि ये वो समय है, अब इस अधर्म का नाश होगा और धर्म का विकास होगा। धर्म और धार्मिकता शास्त्र अनुकूल साधना करने से ही ऊपर उठेगी। अभी तक हम शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे थे, जिस कारण से हमें भगवान से मिलने वाला लाभ नहीं प्राप्त हुआ, और हम भगवान को भूलकर फिर हम स्वयं अपना लाभ प्राप्त करने के तरीके खोज लिए। जैसे किसी को टेंशन होगी तो वो गुट्टी लगाने लग गया, शराब पीने लग गया, टेंशन खत्म करने के लिए। जो निर्धन है वो पहले संतों के पास जाते थे, परमात्मा की विधि प्राप्त करते थे, संकट निवारण के लिए भी संतों के पास जाते थे। तो उनको जो साधना बताते थे, जो सही संत होते थे, तो उनको उनसे राहत मिलती थी। तो फिर वो व्यक्ति परमात्मा पर दृढ़ रहते थे।
अब हम क्या करते हैं, संतों के पास जाते हैं, वो हमें साधना विधि बताते हैं, उनके द्वारा बताई साधना विधि को हम खूब तसल्ली से करते हैं, लेकिन राहत कुछ मिलती नहीं। तो हम दूसरे के पास जाते हैं, वहां से भी इसी प्रकार उनके द्वारा बताई साधना को हम करते हैं, फिर कोई लाभ नहीं होता। तो लास्ट में फिर हम क्या सोचते हैं, स्वयं ही धनी बनना चाहते हैं। टेंशन बुलाने के लिए तो गुटी लाने लग गए, दूना पाप कर लिया इकट्ठा, और फिर धनी बनने के लिए रिश्वत, मिलावट, चोरी, ठगी, ये बकवाद शुरू कर दी। तो ये दूने पाप के भागी बनेंगे हम, उनसे लाभ तो होना ही नहीं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 2 नंबर का काम करके, मिलावट करके, या 2 की वस्तु को 20-50 में बेचकर पैसा इकट्ठा भी कर लिया, तो फिर उसके साथ क्या बनेगी? या तो कोई बालक बीमार हो जाएगा, या कोई स्वयं को ऐसा रोग लग जाएगा, वो सारा पैसा भी जाएगा, और वो उस पैसे को 2 नंबर से इकट्ठे करने का जो पाप था वह उसके लिए शेष रह जाएगा। एक व्यक्ति ने बताया कि जी मैं बहुत नालायक व्यक्ति था, ऐसे मेरी कोई दुकान थी, बहुत पुराने समय की बात है, जब ये टेप रिकॉर्डर चले ही चले थे। वो कह रहा था उसका रिफल जो था इस कैसेट का, एक ऑडियो कैसेट चाली थी, टेप में चला, वो ला करता मैं तोल के बात है, और मुझे टोटल वो सारा कुछ 2 रुपए में पड़ता था। उस पर सोनी की स्टैंप लगी हुई होती थी, और उसको मैं 32-30 रुपए में बेचता था, और वो टूट जाती थी 10-5 दिन में। फिर मैं उनको धमका देता था, मैं क्या करूं, तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट खराब होगा। अब उस टाइम तो मुझे खूब पैसा आता नजर आ था, मैं ठाठम ठाठ समझ रहा था। फिर मेरा इकलौता पुत्र रोगी हो गया, और उसके पहले तो लोकल डॉक्टरों को दिखाया, उनसे इलाज नहीं हुआ। किसी ने बताया कि वहाँ संत के पास जाओ, वहाँ जाओ, झाड़ा लगवाओ, झाड़ फूक भी साथ में दवाई भी चलती रही। फिर 1 वर्ष तो ऐसे चला, कुछ कभी राहत हो जा, कभी फिर बीमार हो जा। लास्ट में पता चला कि उसकी दोनों किडनी फेल होगी। उसके लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में गए, उस समय दोनों किडनी फेल होगी, और गुर्दे बदलवाए, उसके एक गुर्दा बदलवाया। लगभग हमारा 3 लाख रुपए खर्च हो गया, 3.5 लाख के आसपास टोटल, जब से वो रोगी हुआ था। लड़का स्वस्थ हो गया, कोई बात नहीं, जो नुकसान हुआ सब्र किया। उसके विवाह की तैयारी कर रहे थे, 6 महीने के बाद, स्वस्थ होने के 6 महीने के बाद वही लड़का बस दुर्घटना में एक्सपायर हो गया। अब टक्कर मार के रो रहा हूं। जब से ये ज्ञान सुना है उस समय मुझे वो कुकर्म याद आते हैं मेरे, कि जिस बेटे को सुखी बनाने के लिए मैंने ये ऐसे जुल्म किए थे, वो बेटा भी ना रहा और वो धन भी ना रहा। अब मैंने बताया कि अब तेरे पास क्या रहा? जो तूने पाप इकट्ठे करे थे, वो धन इकट्ठा करने में, वो तेरे पास जो कि तू सुरक्षित है। अब इसने धर ले दिए सिर पे वहां धर्मराज के दरबार में। तो फिर उसने दीक्षा ली। पुण्यात्माओं, गलती इंसानों पर, बहुत भक्तों पर हो जाती है, लेकिन जब तक उसको ये पाप नाशक औषधि नहीं मिलेगी, वो पाप उसके ज्यों के त्यों रखे रहेंगे। तो कबीर परमात्मा दयालु हैं, उनको ये मालूम है कि ये बच्चे काल से भ्रमित ये ऐसी गलतियां कर रहे हैं, वो दयालु हैं। जैसे पुण्यात्माओं, जब तक आपको ज्ञान नहीं होता और आपने जो भी गलती कर दी वो अक्षम्य है, माफ करने योग्य है, और अब ज्ञान होने के बाद बकवाद करोगे तो फिर आपको अक्षमा नहीं होगी। जैसे बच्चा अबोध होता है, छोटा सा बालक होता है, पालने में झूल रहा है, और उसने टट्टी पेशाब दोनों कर दिए और सब कपड़े भी खराब कर लिए, हाथ पैर भी ऐसे खराब कर लिए। माता आती है, वो देखती है कि इसने सारा कुछ बिगाड़ दिया काम, लेकिन वो उसे अक्षुब्ध नहीं होती, नाराज नहीं होती। उसको मालूम है कि इसको पता नहीं। उसको नवावेगी, धोएगी कपड़े, स्वच्छ कपड़े पहनावेगी, प्यार करेगी, फिर दूध पिलावेगी।
और फिर सुलावेगी। और जब वो बच्चा बड़ा हो जा और वो कितने कपड़ा में बैठ के टट्टी कर दे, उसका दूध रहेगी दड़ाक और बाहर पटकेगी, हन्नू कहेगी ला दो गई ना अपने आप। तो ऐसे पुण्यात्माओं, जब तक हम अबोध हैं, हमें यह ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तब तक तो हम ऐसे थे, गलती करके हम अपने पापों से सने पड़े हैं। तो ये परमात्मा कबीर जी दयालु हैं, ये अपने बच्चों को धोएंगे। इन पाप नाशक दवाई है मालिक के पास, इनके पास एक मंत्र है जो दास आपको देगा, आपके सभी पापों का नाश कर देंगे, आपके प्रारब्ध के पापों का भी नाश करेंगे, आपके संचित पापों का भी नाश इस मंत्र से होगा। जैसे फसल में पहले खरपतवार हो जाता था तो उसका कोई विकल्प नहीं था, कुछ एक तो कसोले कस्सी से उसको थोड़ा बहुत खुरच देते थे, वो फिर भी हो जाता था। जब फसल बड़ी हो जाती थी तो उसका कोई विकल्प नहीं था, वो साथ ही पला करता था फसल के। अब एक ऐसी मेडिसिन खोज होगी है कि उसको फसल में डाल दिया जाता है तो खरपतवार का नाश कर देती है, फसल को हानि नहीं करती। इसी प्रकार ये मटेरियल यानी ये केमिकल और ये साल्ट पहले विद्यमान थे लेकिन खोज नहीं थी। इसी प्रकार ये मंत्र परमात्मा ने पहले ही हमारे सदग्रंथों में विद्यमान कर रखे थे, ये हाथ नहीं लगे थे। अब इसकी खोज होगी, इस दास के पास उपलब्ध है, और इसे सब पाप नाश हो जाएंगे और आपके पुण्य शेष रह जाएंगे। और हम तभी परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं जब हम पाप रहित हो जाएंगे। और यहाँ का विधान है ब्रह्म परब्रह्म ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य देवताओं का जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। पाप आपके अलग लिखे जाते हैं, पुण्य अलग लिखे जाते हैं, और फल मिलता है दोनों का। पुण्यों के लिए स्वर्ग महास्वर्ग, फिर यहाँ के छोटी मोटी सुविधा, राजा या अच्छी कोई पोस्ट, और नरक ये भी पैरेलल मिलेगा। कुत्ते गधे सूअर की योनि ये भी अवश्य भोगनी पड़ेंगी। लेकिन कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद आपको अब ये पापों का दंड नहीं भोगना पड़ेगा, आपके प्रारब्ध के कर्मों का भी नाश होगा जो आपको हानिकारक होगी। इसलिए तो भक्ति करते हैं हम, इसलिए परमात्मा की खोज करते हैं कि हमारे ऊपर कोई आपदा आवे तो परमात्मा हमारी रक्षा करे। और जब वो आपदा भी आ रही है तो फिर प्रोटेक्शन क्या हुआ उस साधना का जो हम करें। जैसे हमने कोई शेड या झोपड़ी मकान बना रखा है, उसका उद्देश्य क्या है कि गर्मी सर्दी वर्षा से हमारी रक्षा करे। और जिसने हमने बना रखी है झोंपड़ी या मकान और वो सारा पानी भी अंदर ही आ रहा है और धूप का भी असर ऐसे पैरेलल है, तो वो कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं आपका। आप कितने नशे में पड़े हो और सोच रहे हो महल में बैठे हो, तो सारी आपदाएं आप पर आ रही हैं, तो साधनाएं आपकी वो सत्य नहीं है, शास्त्र अनुकूल नहीं है, इसलिए आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। तो उसकी प्राप्ति के लिए आपने परम संत की खोज करनी पड़ेगी। और इन्हीं मंत्रों और साधनाओं को जो दास देता है, अन्य कोई व्यक्ति देवेगा, उससे कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि अनअधिकारी से कोई भी कार्य सफल नहीं होता। जैसे एक सिंपल सी बात है, आप जी पासपोर्ट बनवाते हैं विदेश जाने के लिए, यदि वो डुप्लीकेट बना दिया जाता है तो आप भी दोषी और बनाने वाला भी अपराधी, दोनों को सजा मिलेगी। इसी प्रकार हमने जाना सतलोक, और ये पासपोर्ट बनाने का आदेश केवल इस दास के अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में नहीं है, ये सत्कर मान लेना। और इसके अतिरिक्त जो भी कोई नाम दान साधना दे रहा है वो शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण है उनका, और वो डुप्लीकेट नाम दे रहे हैं, उनसे कोई लाभ आपको नहीं होना। और इन मंत्रों को भी यदि इस दास से कोई प्राप्त कर चुका है और वो दुष्ट आत्मा स्वयंभू संत बनकर उनको आगे दान कर भी रहा, तो डुप्लीकेट पासपोर्ट बना रहा है वो, उससे भी आपने बचना है। इसी कहते ये काल हमारा भट्ठा बंटवाता है, ये पैरेलल खड़ा कर देता काल के दूतों को। भगवान आए थे, एक कबीर पंथ चला था, उसके बाद काल ने 12 कबीर पंथ चला दिए, सबको भ्रमित कर डाला। परमात्मा कबीर जी वाली एक भी साधना उन पंथों में नहीं, नाम कबीर पंथ है। तो इससे आपने अब सतर्क रहना है। पीछे जो गलतियां हो चुकी हैं उनसे बचकर ही हम आगे सफल हो सकेंगे। वो उदाहरण भी आपको दिए जाते हैं। अपनात्मा
हमारे सदग्रंथ हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं। जैसे प्रसंग चल रहा था कि जो मंत्र आपको दिए जाते हैं ये यथार्थ जाप साधना है, सदग्रंथों में वर्णित है। और जो आपको दास साधना विधि और ज्ञान बताता है वो सूक्ष्म वेद से बताता है। तत्व ज्ञान रूपी पांचवा वेद जो है, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वर्णित है, उसके आधार से आपको ज्ञान देता है। तो उसके अंदर कंप्लीट ट्रीटमेंट है, यो पूरा कोर्स है। जैसे आप जी ने पवित्र हिंदू धर्म के धर्मी पुरुषों ने, भक्तों ने, बहनों ने पुराणों को खूब पढ़ा है, श्रीमद् भगवत गीता को भी पढ़ा है। श्रीमद् भगवत गीता में केवल एक मंत्र है, ओम, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, वो ब्रह्म का मंत्र है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। उसका भावार्थ ये है कि गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। ये कह रहा है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, ये एक अक्षर है। और इसका उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर त्याग कर जाता स याति परमाम गति, वो ओम से मिलने वाली जो परम गति उसको प्राप्त होता है। ओम से क्या होती है? ब्रह्मलोक प्राप्ति। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में ये भी स्पष्ट किया। और गीता ज्ञानदाता स्वयं भी दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी अविनाशी नहीं है, ये नाशवान है। तो इसके भगत भी नाशवान, जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होगी। फिर गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में साधना का ज्ञान है। 3 मंत्र बताए हैं। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविधि समर्थ है, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ये 3 मंत्र की मजदूरी है, साधना है। अपने आत्मा और कोई मंत्र इसमें जाप नहीं। तीसरे अध्याय के 10 से लेकर 15 तक श्लोकों में गीता जी में यज्ञों की जानकारी दी है, विधि नहीं बताई है, यज्ञों का लाभ बताया है। तो ये सब सारा कुछ कंप्लीट जो कोर्स आपको दिया गया है, ये कहाँ लिखा है? ये सूक्ष्म वेद में लिखा है। पुराणों के अंदर आप जी पढ़ते हो, कहीं पर हरियम नाम है, कहीं पर किलम नाम लिखा है, कहीं पर श्रम लिखा है। ये कहीं कोई जाप करने का बताया, कहीं ने किसी ने कुछ बताया। तो परमात्मा ने आकर के सतयुग के प्रथम चरण में ब्रह्मा जी आदि कईयों को मिले थे, वो महापुरुषों को मिलते हैं, उनका गुण है। तो उनको ये कंप्लीट प्रथम मंत्र देने की, बताने की चेष्टा की थी। तो उन्होंने उनको स्वीकार ना करके उस में से अपने अपने स्वार्थवश मंत्र निकाल लिए और उनकी साधना शुरू कर दी। और ये ऐसे जो मंत्र हैं, स्ट्रॉन्ग मंत्र हैं, इनके जाप से शीघ्र ही लाभ प्राप्त हो जाता है। जैसे एक बार ये दास एक शहर में पाठ कर रहे थे, पर गांव गांव में, घर घर, नगर नगर में जाते थे हम, श्रद्धालुओं के 3 दिन पाठ करते थे, सत्संग सुनाते थे, सब परिवार को बिठाकर समझाया करते थे। तो उनका एक पड़ोसी था, उसको बुला लिया, कहा जो आप भी सत्संग सुन लो, ज्ञान सुनो। सत्संग सुनने के बाद वो पास में आकर बैठ गया। 5-7 भगत थे। वो कहने लगा, जी मुझे तो वो मंत्र दे दे जिसमें नरी माया माया इकट्ठी हो, और नहीं चाहिए हमने कोई भी, मोक्ष मास की मुझे जरूरत नहीं। तो ये इस टाइप के व्यक्ति हैं। वो उन्होंने ऐसा ही कर लिया पहले, जैसे एक मंत्र सिलेक्ट कर लिया, किलम, इसकी साधना करी, इसे सिद्धियां आ गई। उस सिद्धि एक हल्दी की गांठ प्राप्त करके पंसारी बन गए, कर लिया ना सपना भी। फिर किसी ने दूसरा मंत्र शुरू कर दिया, श्रम करेंगे, तो उससे ये दुर्गा का मंत्र है, इससे शक्ति माया की सिद्धि हो जाती है, छोटा मोटा कार्य सिद्ध हो गया, फिर चौड़ चपट। तो ऐसे यू काम बिगाड़ रखा था। अब ये कंप्लीट कोर्स आपको दिया गया है, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। क्योंकि यदि हम एक सूंठ खाएंगे, सौंठ, तो वो सौंठ का ही गुण देगी, और उसको अन्य औषधियों के साथ मिलाकर प्रयोग किया जाएगा तो उसका गुण बदल जाता है।
ठीक इसी प्रकार हम इस विधि को प्रयोग करेंगे, इस प्रकार से हम साधना करेंगे तो उसका फल होगा। जैसे आज प्रसंग चला था कि प्रथम मंत्र भी आपको दिए जाते हैं और सतनाम के अंदर भी उन्हीं मंत्रों का कुछ समावेश है, तो कुछ भोली आत्मा ये भ्रमित हो जाते हैं कि बताओ वो नाम भी उधर भी वही है, उलट पुलट करके यहाँ दे रखे। इनमें बहुत अंतर होता है। जैसे एक आयुर्वेद में लिखा है कि शहद और घी को यदि समान मात्रा में मिला दिया जाए तो विष बन जाता है, और उसको विषम मात्रा में बनाया जाए तो वो अमृत बन जाता है। जैसे 2 चम्मच शहद और 1 चम्मच घी डाल दिया तो अमृत बन गया, और दोनों 1-1 चम्मच मिला के खा लिया तो विष का काम करता है। तो इसी प्रकार वेद को पता होता है कौन सी औषधि किस प्रकार मिलाने से ये गुण युक्त होती है। तो ये दास इस अध्यात्म मार्ग का वेद है। आप एक सिंपल समझो, आप जन्म मरण रोग के रोगी हो, ये दास वो वेद है जिसको कंप्लीट कोर्स याद है इस जन्म मरण मृत्यु के रोग के नाश करने का। और आज तक या तो भगवान को ज्ञान था या परमात्मा जिन महापुरुषों को मिले वो कौन कौन है, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला दद्दर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों की तो दास को जानकारी है कि इनको मालिक आकर मिले हैं, इनसे संपर्क साधा है और इनको वही ज्ञान दिया जो दास को दे रखा है। लेकिन इनको थोड़ा सा एक प्रार्थना की थी भगवान ने कि तुम इन मंत्रों का जाप कीजिए, लेकिन आगे जो सतनाम और सारनाम है ये भी सार्वजनिक नहीं करना। लेकिन वो महात्मा प्रथम मंत्र का जाप देते थे, लेकिन बीच बीच के 5 नाम ही देते थे जो आपको 7 मंत्र अब बनाकर दिए जाते हैं। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब में 5 मंत्रों का और 5 धुनात्मक शब्दों का जो जिक्र है वो इन्हीं कमलों के अंदर सभी भगवानों के इनमें कमलों में ये धुन हो रही है। जैसे आप देखोगे राष्ट्रपति भवन में भी एक धुन चलती रहती है और गवर्नर भवन में भी एक धुन चलती रहती है, कंटिन्यू चलती रहती है। अब तो ऑटोमेटिकली इंस्ट्रूमेंट बन के, पहले विशेष ड्यूटी लगाई जाती थी नौकरों की, वो उनके वहाँ एक विशेष प्रकार की राष्ट्रीय धुन का हमेशा चालू रखते थे। तो इस प्रकार इन सभी भगवानों के इन कमलों स्थानों पर जहाँ जहाँ ये इनके लोक है वहाँ ये धुनें हो रही है, उनका फिर हम सुन रहा है इस टेलीविजन में हमारे शरीर में। जैसे कोई भी कार्यक्रम कहीं हो रहा है तो टेलीविजन पर हम यहाँ देख रहे हैं, लेकिन वो टेलीविजन में नहीं है, वहाँ तो हम देख रहे सुन रहे हैं, वो वास्तव में कहीं और होता है। तो ऐसे ये मंत्र हैं। तो पुण्यात्माओं, जो दास आपको मंत्र देता है, जो ज्ञान देता है, ये बिल्कुल फाइनल समझ लेना। और उपदेश प्राप्त होने के बाद केवल आप दास जो आदेश आपको दे उसका पालन करना है, उसमें अग्रम मग्रम नहीं करनी, नहीं तो फिर आप भक्तिहीन हो जाओगे। तो कहने का भाव यह कि आज का जो सत्संग चल रहा है किस उद्देश्य से है कि ये वो समय है जो हमें मोक्ष प्राप्त कराएगा। परमात्मा ने कहा था 600 वर्ष पहले जब मालिक कबीर परमेश्वर जी आए थे कि जब बिचली पीढ़ी आवेगी धर्मदास जी कि तब तक तू इस मंत्रों को छुपा के रखना, इस मूल ज्ञान को भी डिक्लेयर मत करना तुम, नहीं तो इन काल के भेजे हुए दूतों के ये मंत्र और ये नाम ज्ञान सब हाथ लग गया तो वो भी यही प्रचार करते पाओ। जैसे राधा स्वामी पंथ है, डेरा सच्चा सौदा सिरसार, ये जगमालवाड़ी, ये कृपाल सिंह ठाकुर सिंह, और ये ब्यास वाला डेरा जय गुरुदेव, और ये भिवानी वाला दनौद वाला जो ताराचंद वाला, ये सारे श्रद्धालु बेचारे चले तो थे भगवान पाने के लिए, लेकिन ये शिवजाल का फंस गए। उसने कख पता नहीं था, 5 नाम काल के जाप करे और करवाए और भूत बन गया।
और काल प्रेरणा से भोली भाली श्रद्धालु सारे ब्लाइंड फेथ करके, क्योंकि श्रद्धालु का स्वाभाविक गुण होता है वो अपने गुरुदेव पर ब्लाइंड फेथ करता है, और इसी से सफलता मिलनी थी, लेकिन उसका दुरुपयोग हो गया। बबूल के पौधे को, किक्कर के पौधे को आम का पौधा जान कर बो लिया और उसकी सिंचाई कर रहे हैं आम प्राप्ति का उद्देश्य रखकर। ये इनकी महाभूल है। पांचों नाम काल के और मोक्ष की प्रतीक्षा, देख कैसी भूल लगी है इनके। तो पुण्यात्माओं, दास का प्रयत्न ये ना समझना कि मैंने आपसे कुछ धन संग्रहित करना है ना। दास 2 रोटी खा रहा था, नौकरी थी सरकारी, जेई की पोस्ट पर विराजमान था, 2 रोटी का गुजारा बहुत ठीक चल रहा था। लेकिन जब से दास को ये पता चला, जब तक नाम देने का आदेश नहीं था तब भी दास घर घर जा जाकर समझाया करता था, गुरुजी से ला करके नाम दिलाया करता था। और फिर उन्होंने दास पर यह भार सौंप दिया, आशीर्वाद दे दिया कि बेटा तुम नाम दिया कर। तो उस दिन के बाद फिर और ज्यादा जिम्मेवारी बढ़ गई, इस तत्व ज्ञान को फैलाऊं। विरोध का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, काल ने क्रोथा कांड करवा दिया, इसी कारण से अत्याचार करवा दिया हमारे ऊपर, लेकिन समर्थ साथ था, कुछ बिगाड़ नहीं पाए। पिछला इतिहास देख लो, संतों भक्तों के साथ जिन्होंने जुल्म गुजारे लेकिन वह सफल नहीं हो पाए, अंत में मुंह की खानी पड़ी। और यही दशा अब इनकी हो रही है। तो पुण्यात्मा, परमात्मा का एक विधान है, क्योंकि परमात्मा कबीर जी जब आए थे उनके साथ भी बहुत कैर तोड़े थे, नकली गुरुओं ने जुल्म करवाए थे। उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में बैठा दिया भगवान को, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाए। झेरे कुएं में डालकर ऊपर से कंकर पत्थरों से भर दिया, परमात्मा बाहर बैठे पाए। कारण क्या था? वो यही ज्ञान दिया करता जो दास आज उन्हीं का दिया हुआ आपके रूबरू कर रहा है। आज आपको क्यों स्वीकार्य हो गया? क्योंकि आप शिक्षित हैं और प्रमाण आपके समक्ष हैं। ये इंस्ट्रूमेंट, ये इंटरनेट, ये प्रोजेक्टर, ये चैनल मालिक ने आपके लिए बनवाए ना। जीव सत्तर की सोच नहीं है ये इस तरह के इंस्ट्रूमेंट बना ले। ये पहले ना बढ़ाए, आज तो 100 साल पहले कहाँ थे ये हैं? वही मनुष्य थे। अरे तो अच्छे बुद्धिमान और बहुत अच्छे नेक आत्मा थी। अब परमात्मा ने ये बुद्धि दी है ताकि मेरे बच्चे घर बैठे देख सके प्रमाणों को, और पहले शिक्षित किया आपको कि इन भ्रमित करने वाले काल के दूतों से तुम स्वयं सतर्क होकर के देखो इन सदग्रंथों को, ये क्या बता रहे हैं। इन्हीं की साक्षी लेकर के ये आपको इसके विपरीत ज्ञान दे रहे हैं। तो आज इसलिए हम सफल हुए कि आप शिक्षित हैं और साथ में भगवान का पंजा दास के साथ है। तो और उसके बिना ये कदम भी नहीं चल सकते हम इसे घोर कलयुग में। और आज हम कितने सफल हो रहे हैं? क्योंकि हमारा ज्ञान सच्चा है, हमारा भगवान सच्चा है और हम सत्य के ऊपर संघर्ष कर रहे हैं। अब जो प्रसंग चल रहा कि हम परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करके हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हमारा हर तरह से गिरावट में आ गए, हम हमारे विचार गिरावट में आ गए, हमारी क्रियाओं में बहुत अंतर हो गया। सराउंडिंग का क्षेत्र हम देखते हैं, जहां भी देखते हैं हमारे बच्चे जो उपदेश लेकर जाते हैं, क्योंकि इन्होंने तो सब बुराई छोड़नी है। तो घर में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, सब जगह वही बुराइयां ग्रस्त हैं। बीड़ी, शराब, मांस, तमाकू, माया जोड़न की चर्चा, दूसरा ज्ञान नहीं। तो पुण्यात्माओं, कुछ दिनों के बाद हमारी संख्या बढ़ती जाएगी। जब हमारी संख्या बढ़ेगी तो बुराई वाले लोग शर्माने लग जाएंगे। उनको अब तो कोई शर्म नहीं रही। बाप बेटा इकट्ठे बैठ कर दारू पीवे, बता शर्म रही? फिर छोटे छोटे बच्चे भी धिक्कारेंगे, कोई रिश्तेदार भी आ जाएगा, आप क्या पी रहे हो? ये कोई शराब पीने की चीज है? इसके कहते हैं मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। इस तरह के प्रमाण दिया करेंगे हमारे बच्चे। कहते हैं सुरापान मदमासा हारी, गमन करे भोग पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। और परमात्मा कहते हैं 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक जन्म हुक्का भर दे वो डूबे काली धार। ये तमाकू के अंदर इतना दोष है कि एक
पर स्त्री गमन करने वाले का 70 जन्म तक अंधा हो डोले, पर द्वारा स्त्री का खोला 70 जन्म अंधा हो डोले। सुरापान मदमासाहारी और जो गमन करें भोगें पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम। साक्षी साहेब है जगदीशम। जो ऐसे पाप करेंगे उनके 70 जन्म तो लगातार वो बलि के बकरे बनेंगे। परमात्मा ने कहा कि 100 नारी जारी करे, एक पर स्त्री गमन करने का क्या बताया है कि 70 जन्म तक अंधा होकर धक्के खावे और फिर 70 जन्म वो बलि का बकरा बनकर गल कटवावे। कितना घोर पाप। और फिर कहते हैं ऐसे ऐसे 100 नारी जारी करे, 100 सुरापान 100 बार। एक बार सुरापान करने का कितना पाप है। मदरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म कुत्ते के जानी। जो मदरा एक बार भी पीते हैं 70 जन्म कुत्ते के होंगे। जैसे आप मैं इस मारीची जी के जो महावीर जैन के जीव की कथा सुनते हो, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, तो ये इन्हीं दोषों के प्रतिफल में बनते हैं। तो हम गलतियां कर जाते हैं किसी जन्म में, फिर वो लिखे जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, फिर वो भोगने पड़ते हैं। तो क्या बताया है, मदरा पीवे कड़वा पानी, शराब पीता है जो 70 जन्म कुत्ते के जानी। आज तक टिट्टी पाक रहा, घुट्टी ला के होटलों में बैठ के मौज मार रहा, फिर कुत्ता बन के गंदी नाली के जल को पिया करेगा। ले अब तेरी मदरा ये बन गई, मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। और फिर क्या बताते हैं, पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले। फिर क्या बताते हैं, 100 नारी जारी करे। जो 100 नारी पर नारी भोगेगा उसको कितना घोर पाप होगा। और सुरापान 100 बार, एक बार सुरापान यानी शराब पीने का कितना दोष है, अभी आपको बता दिया। ऐसा 100 बार कर ले और एक चलम हुक्का भर दे, पीने वाले का तो गर्क बेड़ा है ही, एक हुक्का भर के देने वाले को इतना पाप लगेगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। सर नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार है जी। संजय जी कहाँ से आए हैं आप? मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मंडी से आया हूँ जी। सर क्या करते हैं आप? सर मैं पहले आर्मी में था, अभी एक्स सर्विसमैन होने के कारण मैं यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में जेवीटी पद पर कार्यरत हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज जी की नाम दीक्षा लेने से पहले मैं देवी देवताओं की भक्ति करता था और ख़ासकर मैं संतोषी माता को बहुत दिख पूजा करता था इनकी, और इनके व्रत भी करता था मैं। सर जैसे कि आपने बताया कि आप देव देवताओं की पूजा करते थे, आप माँ संतोषी माँ की पूजा करते थे, आप उनके व्रत भी करते थे, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का क्या कारण था, क्या वजह थी? सर कुछ एक ऐसी समस्या खड़ी हो गई, इन देवी देवताओं की पूजा करते करते मैं एक समस्या से गंभीर घायल हो गया। जैसे मेरे पेट में एक ऐसी समस्या गैस्ट्रिक होने लगी सर, और गैस्ट्रिक इतनी ज़बरदस्त होती थी कि मैं खाना नहीं खा पाता था, 2 फुलके खाता था मैं बस, और सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती थी, मेरे को सांस नहीं ले पाता था। रात को 12-1 बजे उठकर मैं रोता था, और दिन में खड़ा भी होना मुश्किल हो जाता था। मेरे को फौज के अंदर ड्यूटी करना इतना दिक्कत हो गई थी कि मतलब मैं सोचता था कि मैं फौज की नौकरी कर नहीं पाऊंगा कंप्लीट। नहीं, तो आपने बताया कि आपको गैस्ट्रिक की बीमारी थी, तो इसके लिए अगर आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर को दिखाते तब भी तो आपकी ये बीमारी ठीक हो सकती थी। सर डॉक्टर की तो बात क्या, देखो मैंने हर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ी। नहीं, आपको गुरुद्वारों मंदिर मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं थी ना। अगर आपको कोई बीमारी थी तो आप हॉस्पिटल जाते तो आपकी बीमारी का इलाज होता। सर ये जो प्रॉब्लम थी मेरे को, ये गैस्ट्रिक थी, जैसे पेट में फुलाव हो जाता है एकदम। जैसे मैं 1 रोटी 1 चपाती 2 चपाती खाता था तो मेरा पेट एकदम फूल जाता था, मतलब फूलने के बाद फिर क्या होता था कि मेरे को सांस लेने में दिक्कत आती थी और मैं उठना बैठना मुश्किल हो जाता था। इसके साथ साथ जब मैं सोता भी था रात को, तो जब डेली सोता तो डेली मेरे को जो है एक ऐसी प्रेत बाधा थी जो आती थी और दबाती थी मेरे को। हर रोज़ मैंने चिल्लाना ज़ोर से, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलती थी। मैं चिल्लाने की कोशिश करता, जब मेरे को वो दबाती थी तो मैं जो है चिल्ला नहीं पाता था, मेरे आवाज़ नहीं निकलती थी मुंह से, और ये डेली का मेरे साथ ये काम होता था। और मैंने हॉस्पिटल में जो टेस्ट करवाए, टेस्टों में कोई भी फॉल्ट कुछ भी नज़र नहीं आया डॉक्टरों को। डॉक्टरों ने कहा भी आपकी रिपोर्ट जो है ओके है, आपको दवाई देने की कोई ज़रूरत नहीं। वो फिर भी मेरे को गैस्ट्रिक की दवाई देते थे, लेकिन उससे कोई राहत नहीं मिलती थी मेरे को।
तो आपने बताया कि आपको पेट में प्रॉब्लम थी, आपको गैस्ट्रिक की बीमारी थी, जिसका कहीं कोई इलाज आपको नहीं मिल रहा था। तो आपकी ये जो बीमारी थी, आपको ये जो प्रॉब्लम थी, वो कैसे ठीक हुई? सर इस समस्या के लिए एक साथी मेरा फौज के अंदर था साथ में ही, तो वो शायद इस ज्ञान को संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझ चुका था। और उसने, जब मैं था उस टाइम गुजरात के अंदर था, भुज के अंदर मैं पोस्टेड था, और वहाँ पर उस साथी ने जब मेरे से पूछा, जब मैं छुट्टी काट के वापस गया, तो उसने पूछा, भाई आपकी जो समस्या है, क्या वो समस्या आपकी हल हुई? तो मैंने उसको बताया कि मेरी समस्या कहीं भी हल नहीं हुई है, और मैं हर जगह भटक लिया हूँ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च हर जगह गया हूँ, लेकिन मेरी कोई समस्या हल नहीं हुई है। लेकिन उसने मेरे को एक चीज़ बताई कि भाई संजय भाई, तू एक बात करना, अगर तू मेरी बात मानता है तो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुन, और ज्ञान सुनने के बाद उनकी शरण ग्रहण कर। अगर तेरे को राहत मिलती है तो ठीक है, नहीं तो वहाँ पर मुड़ के भी मत जाना। उनके कहने पर जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने कहा, ठीक बोल रहा भाई मेरे को, कि भाई आप इस चीज़ को देखो, एक बार सुनो, समझो क्या है क्या नहीं है। अगर मेरे को राहत होती है तो इसमें कौन सी बुरी बात है। तो मैंने उन्होंने क्या किया, मेरे को फ़ोन के अंदर सत्संग दिए, 2-2 घंटे के 3-3 घंटे के सत्संग दिए संत रामपाल जी महाराज के। वो मैंने रात को भी सुनने, दिन में भी सुनने, और सत्संग सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे, बाल बाल खड़ा होता था मेरा परमात्मा की जब वाणी सुनता था मैं। और उसके बाद फिर जब मैं छुट्टी जाना था, तो क्या हुआ, छुट्टी जाने से पहले सत्संग सुनने से मेरे को ऐसी राहत मिली कि मतलब मेरी जो पेट की समस्या थी वो हल होने लगी सत्संग सुनने से, संत रामपाल जी महाराज के। और जैसे मेरी समस्या हल होने लगी तो मैंने घर में फ़ोन किया अपनी पत्नी को, और मैंने कहा, भाई मेरे को ऐसी ऐसी राहत मिल रही है, तो ऐसे ऐसे परमात्मा के नियम है। तो उसके बाद लगभग मैंने 3 महीने तक संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने। सत्संग सुनने के बाद मैंने एक निर्णय लिया कि मैं अब छुट्टी जाऊंगा तो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में बरवाड़ा जाऊंगा, और बरवाड़ा से मैं नाम दीक्षा लेकर ही घर जाऊंगा। और उसके बाद मैंने छुट्टी लिया। छुट्टी लेने के बाद मैं वहाँ से रेवाड़ी गया, रेवाड़ी से मैंने हिसार गया, हिसार से मैं फिर सीधा वहाँ बरवाड़ा पहुंचा, और बरवाड़ा से मैंने क्या किया, जाते ही संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। संजय जी, जैसे कि आपने बताया कि आपकी पेट की जो बीमारी थी, जो काफ़ी लंबे समय से चली आ रही थी, वो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने मात्र से ठीक हो गई। तो सबसे पहले तो अभी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको इसके अलावा भी कोई लाभ मिला? सर लाभ तो इतने मिले परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से, कि मैं गिनाता जाऊंगा तो गिनाता जाऊंगा, समय कम पड़ जाएगा उसके लिए। क्योंकि देखो, एक तो मेरी समस्या हल हुई जो कहीं भी नहीं हो रही थी, इस देश के कोने कोने में नहीं हो रही थी। मैं इन समस्याओं को अपनी, देखो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जोनल हॉस्पिटल मंडी में, सरकारी हॉस्पिटल में दिखाया था। उसके बाद मैंने कमांड हॉस्पिटल चंडीगढ़ में दिखाया, और यह मंडी में हमारा एक मांडव हॉस्पिटल है प्राइवेट, वहाँ पर भी दिखाया मैंने, लेकिन मेरे को कोई भी राहत कहीं नहीं मिली है। उसके बाद देखो, एक तो मेरे को परमात्मा की रजा संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी ये समस्या हल हुई। दूसरी समस्या मैं आपको बताता हूँ, मेरी पत्नी जो है उसको थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, और थायराइड प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई थी कि डॉक्टर ने बताया था उसको, उसके मैंने टेस्ट करवाया चंडीगढ़ कमांड हॉस्पिटल में, और उसके बाद मैंने पीजीआई में भी उनके टेस्ट करवाए। लेकिन डॉक्टर का जवाब क्या मिला कि भाई जब तक जिएगी तब तक दवाई खाएगी। लेकिन उसने दवाई ले ली, दवाई खाना शुरू कर दी, और दवाई खाते खाते उसको 2-3 महीने हुए थे कि उसने दवाई खाना अपने आप बंद कर दी। मैंने संत रामपाल जी महाराज से उसको नाम दीक्षा दिलवाई, और उसने क्या किया, दवाई खाना बंद कर दी। उसने कहा मेरे को उल्टी आने लगी दवाई खाने से, अब वो परमात्मा की भक्ति करने लगी। उसके बाद जब मैं दूसरी बार छुट्टी आया तो मैंने उसको पूछा, भी आप दवाई खाते हैं? तो उसने कहा मैं दवाई खाना बंद कर दी है। मतलब क्यों? कि मेरे को जो है उल्टी आने लगती है दवाई से। तो मैंने कहा अब संत रामपाल जी महाराज का एक चमत्कार और देख। फिर हमने क्या किया, हम हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद हमने जो है फिर से थायराइड का टेस्ट करवाया उसका, और थायराइड का टेस्ट करवाने के बाद जो है डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई, तो डॉक्टर ने कहा भाई थायराइड है नहीं। मैंने उसको पूछा, मैं सर दवाई खानी है या नहीं खानी है? तो उन्होंने कहा भाई आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं है, थायराइड बिल्कुल नहीं है, बराबर है, आपका बिल्कुल रिपोर्ट ओके है। तो वही दिन है, उस दिन से आज तक तकरीबन 10 साल हो गई है, हमने कोई भी दवाई नहीं खाई है, दवाई खाना बंद कर रखी है, और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की रजा से बिल्कुल ठीक है। और तीसरा लाभ, मेरा बेटा था 1.5 साल का था, 1.5 साल के बाद उसकी किडनी में प्रॉब्लम आ गई, पेशाब रुक गया उसका, और उसको चंडीगढ़ कमांड हॉस्पिटल में एडमिट किया। एडमिट होने के बाद डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन होने के बाद उसकी जो है सर्जरी हुई अंदर, और डॉक्टर ने कहा भाई इसको 15-17 साल तक जो है दवाई कंटिन्यू खानी है। लेकिन हमने जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षित हुए तो हमने जो है बच्चे को दवाई खाना धीरे धीरे बंद कर दिया, और आज वो बेटा जो है +1 में पढ़ रहा है, और बिल्कुल ठीक है, उसको कोई दवाई की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बिना दवाई के बिल्कुल फिजिकल फिट है वो। और लाभ आगे ऐसे ऐसे हैं, देखो सर कि संत रामपाल जी महाराज की दया से घर में जो कलह क्लेश बना रहता था, आपस में छोटी छोटी बातों में झगड़ा, आपस में खींचातानी, वो सब कुछ खत्म हो गया, और परमात्मा की दया से घर में बिल्कुल शांति है, और सभी मिलजुल कर प्यार से रहते हैं, और परमात्मा की भक्ति करते हैं, और अपने बढ़िया से चल रहा है अभी सब कुछ। सर संत रामपाल जी महाराज की दया से देखो, मैं जब रिटायर आया फौज से
यहाँ पर। तो आने के बाद जो है मेरे को संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मैंने ट्रेनिंग भी की, देखो ट्रेनिंग करवाई परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने, और उसके बाद मेरे जितने भी टेस्ट थे सभी निकाले, और निकालने के बाद मेरे को यहाँ पर आने के बाद भी दोबारा से जॉब मिली है। संत रामपाल जी की कृपा है महाराज की, है कि जो मेरे को आने के बाद यहाँ पर भी हर सुख सुविधा मिली है, और परमात्मा की वजह से भक्ति भी बढ़िया कर रहा हूँ अभी। सर क्या आप कोई नशा भी करते थे? सर नाम दीक्षा लेने से पहले मैं क्या नशा करता था, मेरे घर में सबसे अधिक नशा करते थे मेरे पिताजी। देखो बीड़ियों के 10-10 बंडल पी जाते थे दिन में, और उसके बाद वो शराब पीते थे और मांस खाते थे, और आपस में घर में क्लेश बना रहता था। और मैं भी ऐसे ही नशे में था। जब फौज में ड्यूटी करता था तो फौज में ही मैं नशा कर लेता था, जैसे गुटखा खाना, सिगरेट पीना, और यहाँ तक कि गांजा तक पिया है मैंने, और दारू भी पी लेता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जब मैंने नाम दीक्षा ली, नाम दीक्षा लेने के बाद जो है मेरी समस्याओं का हल होता चला गया, और घर में सुख शांति और बढ़िया से काम चल रहे संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। और अब हमारे घर की स्थिति बहुत बढ़िया हो गई है। अब हम संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जो है सही नशे की तरफ तो हमारा ध्यान भी नहीं जाता, देखना तो दूर की बात है। और मेरे पिताजी भी बहुत अधिक नशा करते थे, आज वो संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ठीक है, बिल्कुल नशे की तरफ बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं है, और देखते भी नहीं है। हमारे घर में कोई भी बच्चे से लेकर बड़े तक कोई भी नशे की तरफ नहीं है, कोई भी हाथ नहीं लगाता है, और कोई लाता भी नहीं है घर के अंदर। सर जिस तरह से आपने बताया कि पहले आप भी नशा करते थे, आपके पिताजी भी नशा करते थे, और जैसे ही आप लोगों ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, आप सबने नशा करना छोड़ दिया। तो ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी आप लोगों को क्या बताते हैं? इसके लिए क्या कोई दवाई या जड़ी बूटी दी जिसको लेने के बाद आप लोगों का नशा छूट गया? सर ऐसा कुछ नहीं है, जड़ी बूटी कुछ नहीं है। ये संत रामपाल जी महाराज का शास्त्र अनुकूल ज्ञान है, जिसके अंदर श्री मद्भगवत गीता, वेद, पुराण, हर शास्त्रों का ज्ञान है, और शास्त्रों के आधार पर ही भक्ति मार्ग बताया जाता है। और संत रामपाल जी महाराज ऐसी भक्ति देते हैं, ऐसी भक्ति देते हैं जिससे इन बुराइयों से जो है छूटते चले जाते हैं, इनकी तरफ जो है ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता है। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो लोग आपकी तरह नशा करते हैं और वो चाहकर भी नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो क्या वो भी आपकी तरह संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेंगे तो क्या उनका भी नशा छूट जाएगा? सर आजकल की जो समाज की युवा पीढ़ी है, देखो नशे के चक्कर में इतनी पड़ी हुई है। जो नशा छुड़ाने के लिए जो है लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, नशा मुक्ति केंद्र में भी जाते हैं, हर जगह भटकते हैं, लेकिन किसी का नशा छूटता नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद जो अगर सही मर्यादा में रहकर भक्ति करेगा तो उसको वही फायदे मिलेंगे जो हमारे को मिले। जैसे हम नशे से ग्रस्त से, हमारा नशा छूटा, हमारे को सुख शांति मिली, घर में क्लेश जो है दूर हुए, और हर चीज़ में हमारे को क्या हुआ कि फायदा होता चला गया। संजय जी आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी बीमारी भी ठीक हुई और आपका नशा भी छूट गया। देखिए सर, हिंदुस्तान को संतों की भूमि कहा जाता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर किसी और संत से आप नाम दीक्षा लेते तब भी आपको इतने सारे लाभ मिल सकते थे? सर बहुत सारे संतों को, महंतों को हम देखते हैं कि जो नशे में ग्रस्त है, चिलमे पीते हैं, देखो भांग गांजा वगैरह पीते हैं, और वो दूसरों से क्या नशा छुड़वाएंगे, और उनकी साधना ही ठीक नहीं है। वो साधना भी शास्त्र विरुद्ध साधना करवाते हैं, वो अपना मनमुखी ज्ञान बताते हैं, अपनी दंत कथा के हिसाब से ही भक्तों को ज्ञान बांटते हैं। वो उनके अंदर कोई भी प्रमाणित ज्ञान नहीं है उनके पास, ना ही उनका कोई आधार है ज्ञान का। आज की तारीख में जो ज्ञान है वो संत रामपाल जी महाराज जो है प्रमाणित सदग्रंथों के आधार पर जो है ज्ञान बता रहे हैं, और सत्य भक्ति मार्ग बता रहे हैं। उनके द्वारा बताए गए शास्त्र अनुकूल साधना से ही जो है हर जगत में जो भी नाम दीक्षा लेगा उसको जो है हर लाभ प्राप्त मिलेगा, और वो जो है अच्छे मार्ग पर चलेगा। देखिए सर, संत रामपाल जी महाराज एक सिंपल से साधारण से दिखने वाले संत हैं। वो ना भगवा वस्त्र धारण किए हुए होते हैं, ना वो लंबी लंबी दाढ़ी मूछ रखते हैं, ना गले में मालाएं पहनते हैं। एक बहुत ही सिंपल से साधारण से दिखने वाले संत है। तो आज का जो भगत समाज है वो कैसे निर्णय कर पाएगा कि एक सिंपल सा साधारण सा दिखने वाला संत इतने सारे लाभ दे सकता है, दुखों का निवारण कर सकता है? सर ये भगवा वस्त्र पहनने से और दाढ़ी मूछ बढ़ाने से जो है संत नहीं बनते हैं। जैसे कि हमारी श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के हर भाग को सब वेद वित बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। और आज की तारीख में संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे पूर्ण संत है जो गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 के श्लोक को जो है पूरे सब वेद वित जो है बता रहे हैं कि जड़ क्या है, मूल क्या है, तना क्या है, डार क्या है, टहनियाँ क्या है और शाखा क्या है। तो संत रामपाल जी महाराज जी वो है पूर्ण तत्वदर्शी संत है, और उनके द्वारा दिए गए सत भक्ति मार्ग से ही सबके दुख जो है दूर होंगे, और
जो है मर्यादा में रहकर भक्ति करने से जो है हर तरह की जो है सुख शांति मिलेगी। ये जो मेरे को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती थी, एक भूत प्रेत की बाधा थी मेरी तरफ से, क्योंकि मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो देखो इसके लिए तो मैं इतना भटका कि मतलब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, मंदिर तो हमारे हिमाचल प्रदेश में बहुत है, दुनिया भर के हैं। हर जगह मैंने जो है भटका हूँ इसके बारे में, मेरे को राहत मिले लेकिन नहीं मिली। उसके बाद मैं श्रीनगर में अनंतनाग के अंदर जो हूँ पोस्टेड था RR के अंदर, और वहाँ पर मैंने मौलवियों से भी तावीज़ वगैरह लिए, मस्जिद में गया, उनसे मैंने बहुत कुछ कोशिश की कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे को कोई राहत नहीं मिली। उसके बाद चर्च मेरी फिरोजपुर में पोस्टेड था, तो फिरोजपुर में मैं चर्च में भी गया, वहाँ पर भी मैंने बहुत कुछ टाणे मिणे किए लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो ये सब कुछ मैंने टाणे मिणे करने के बाद भी मेरे को कोई राहत नहीं मिली है। उसके बाद जब मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया, उनसे नाम दीक्षा ली, तो देखो जिस दिन मैं नाम दीक्षा लेकर घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद रात को मैं सोया ही था अपने बेड पे। रात को ठीक 12 बजे का समय चल रहा था और मेरे को सपना चल रहा था कि जैसे एक राक्षस ऐसे आया जिसके 2 दांत ऊपर की तरफ, 2 नीचे की तरफ, बहुत बड़े बड़े दांत थे, और वो मेरे पाँव की तरफ खड़ा हो गया। पाँव की तरफ खड़ा हुआ तो एक साइड में मेरे जो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों खड़े हो गए। जब तीनों खड़े हो गए, मैं दोनों की तरफ देख रहा हूँ कि करूँ क्या अब। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज आए और एक साइड में खड़े हो गए। उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया कि बेटा अब काम कर तू। और काम क्या करूं मैं, देखो मैंने सिर्फ हाथ घुमाया, जैसे बॉक्सिंग मारते हैं, मैंने उस भूत को हाथ से ऐसे मारा कि उसको सिर्फ हवा ही जा रही थी, उस हाथ की, हाथ भी टच नहीं हो रहा था। मैंने चारों दीवारों में उसको पंछाड़ने के बाद जब मैं उठकर बैठा, फिर मैंने हाथ घुमाया सारे जोर से, तो मेरी पत्नी उठकर बैठी और मेरा हाथ पकड़ लिया कि आप किसको मार रहे हो। तो मैंने उसको जब ये कहानी बताई, पूरी स्टोरी बताई कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ और ऐसे ऐसे आया था, मैंने ऐसे ऐसे उसको मारा। गुरुजी ने मेरे को बोला बेटा काम कर। और उसके बाद वही दिन मेरा लास्ट था उसका आने का। उसके बाद वो कभी भी मेरे को नज़र नहीं आया। और ये जो मेरी भूत प्रेत की जो बाधा थी, ये देखो 8-10 साल से चल रही थी मेरे को। तो ये संत रामपाल जी महाराज की एक दया है मेरे ऊपर कि मेरे को जो है इससे मुक्त कराया इन्होंने, और मैं अभी ठीक हूँ, बिल्कुल राहत मिली। संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से ही मेरे को ये सब राहत मिली है और अब ठीक हूँ बिल्कुल मैं। संजय जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने आपकी भूत प्रेत की बाधा दूर कर दी, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या संत रामपाल जी महाराज ने आप लोगों की भूत प्रेत की बाधा ठीक करने के लिए आपसे कोई पैसे भी लिए? सर मैं बताना चाहता हूँ आपको कि संत रामपाल जी महाराज जो है एक साधारण व्यक्ति नहीं है, वो पूर्ण परमात्मा के स्वरूप में आए हुए हैं। और वो सिर्फ एक आशीर्वाद मात्र देने से ही अपने भक्तों को, अपने बच्चों को जो है सुख और शांति देते हैं। उनको बिल्कुल हर लाभ मिलता है, हर फायदा मिलता है उनके आशीर्वाद मात्र से ही। और जब से मेरे को संत रामपाल जी महाराज जी ने आशीर्वाद दिया है, तब से मेरी भूत प्रेत की बाधा तो दूर हुई और घर के अंदर भी बिल्कुल सुख शांति। और अब हम अच्छे से भक्ति करते हैं परमात्मा की वजह से। घर में ऐसा कोई भी कष्ट नहीं आता है जो हमारे को हानि पहुंचा सके। संजय जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लोग आज भी भूत प्रेत की बाधाओं से परेशान हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं उन लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो लोग भी भूत प्रेत इन बाधाओं से ग्रस्त है, आप भी एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सुने, समझें और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण को ग्रहण करें। और आपकी भी जो भी आपकी भूत प्रेत की बाधा है, जो भी आपके कष्ट है, जो भी आपकी बीमारियां हैं जो कहीं भी ठीक नहीं हो रही हैं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आपकी ये जो समस्या है सारी संत रामपाल जी महाराज जी के एक आशीर्वाद मात्र लेने से जो है ठीक हो जाएगी और आप जो है बिल्कुल सुखी हो जाओगे और आपको अच्छा भक्ति मार्ग मिलेगा। ये जो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाइए और वहाँ पर यूट्यूब पर या फेसबुक पर जो है आप संत रामपाल जी महाराज सत्संग को सर्च कीजिए। और सर्च करने के बाद सत्संग के नीचे जो है एक पट्टी चलती है, पट्टी के ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर होता है, उस कॉन्टैक्ट नंबर से आप बात कीजिए। बात करने के बाद आपको नज़दीकी नामदान केंद्र पर जो है जाने के बाद आप जो है नाम दीक्षा ले सकते हैं। क्योंकि आजकल हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है जगह जगह पर संत रामपाल जी महाराज जी के नामदान केंद्र खुले हुए, आप नज़दीकी से नज़दीकी नामदान केंद्र पर कांटेक्ट करके जो है नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर नमस्कार। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी